हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एस फॉर स्कूल्स। तो इस वीडियो में बच्चों हम क्लास 10th का जो मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल्स, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है कि रिलेशनशिप होता है जीरो का और कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल का, उसके रिलेशन के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक है एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करने में हमारी बहुत ही हेल्प करने वाला है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले जीरोस ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो अगर हमें फाइंड करना हो तो उसकी क्या क्या इक्वेशन रहेगी। ठीक है, तो जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल को सॉल्व करने से पहले, जैसे कि इससे पहले का जो इंट्रोडक्शन वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो जनरल टर्म्स होती है लीनियर पॉलिनोमियल की, वो हम कैसे लिखते हैं, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अब मुझे जीरो फाइंड करना है तो मैंने क्या किया, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो कर दिया। ठीक है, अब ए एक्स बी को मैं उस साइड ले जाऊंगा तो बी माइनस में हो जाएगा, माइनस बी अगेन एक्स, ए यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में है वहाँ पर जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा माइनस बी बाई ए। तो ये जो है x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ये है जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। इसको अगर मैं और ठीक से लिखना चाहूँ तो जो माइनस बी है, मैंने माइनस लगाया, b जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पर b क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कांस्टेंट अपॉन में a है, अपॉन के अंदर a है। यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ, a क्या है, वो क्या है, कोएफिशिएंट है किसका, x का, तो मैं लिख सकता हूँ कोएफिशिएंट ऑफ x। तो मैं इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल जो है x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए है, उसको मैं जो b है वो मेरा क्या है, कांस्टेंट है, आगे माइनस लगाया इसलिए माइनस लगाया, अपॉन में a क्या है मेरा, कोएफिशिएंट ऑफ x है। तो जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल हम इस तरह निकालते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। हम जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने से पहले हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फैक्टराइज करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, वो हम देखेंगे। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना आप क्लास 9th में सीख चुके हैं, फिर भी मैं यहाँ पर आपको दो एग्जांपल देके बताऊंगा कि इसको कैसे फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, तो ये मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 2x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। तो अब मुझे इसको फैक्टराइज करना है, तो मैं यहाँ पर, जैसे कि आप सबको पहले से पता होगा, मिडल टर्म जो होती है इसको हम लोग क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो ये चीज़ है इसको, इसकी जनरल इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, इस इक्वेशन को मैं क्या करूँगा, कंपेयर करूँगा। कंपेयर करने में मेरे पास जो a की वैल्यू आई है वो है 2, b की वैल्यू, हाँ b की वैल्यू जब माइनस लगाए तो माइनस के साथ ही हमें लेना है, नहीं तो आप सिर्फ प्लस 8 ही लिख दें, तो यहाँ पर आएगा -8, और c की वैल्यू जो है वो क्या है हमारा +6 है। अब आपको मिडल टर्म जो है, इसमें हम मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं। मिडल टर्म स्प्लिट करने के लिए ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, a और c का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। यहाँ पर मैं कर रहा हूँ a इंटू सी। ठीक है, a इंटू सी का मैंने मल्टीप्लीकेशन किया तो क्या है, 6 इंटू 2 12 आ गया, a इंटू सी का मल्टीप्लीकेशन 12 आ गया। फिर यहाँ पे मैं नीचे लिखूंगा b मेरा क्या है, -8 है। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनिएगा, मुझे जो मिडल टर्म है -8x, इसको मुझे स्प्लिट करना है, तो मुझे दो टर्म चाहिए। दो टर्म कैसी चाहिए कि जिसमें जिन दो टर्म का मैं मल्टीप्लीकेशन करूं तो आए 12, ठीक है, और अगर उनका एडिशन करूं तो -8 आ जाए, ऐसी मुझे दो टर्म चाहिए। तो 8 के लिए अगर मैं 6 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा 12 आ जाएगा। मेरी पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब मुझे दूसरा जो चीज़ चाहिए वो क्या चाहिए, 6 और 2, अब मुझे चाहिए -8। ठीक है, तो -8 में अगर मैं इसमें भी माइनस लगा दूं, इसमें भी माइनस लगा दूं, ठीक है, तो -6 और -2 जो है वो मेरा मिलके क्या हो जाएगा, -8। ठीक है, तो जो मेरा 8x का स्प्लिट में करूंगा तो उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं,
-6x और -2x। ठीक है, एक बार मैं वापस से आपको बता देता हूँ कि स्प्लिट बीच में कैसे लिखना है। तो जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को कंपेयर करना है, फिर a, b और c के जो कोएफिशिएंट है वो लिखने हैं। a को c से मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आया है, और b की वैल्यू -8 है। अब मेरे को 12 के लिए ऐसे दो टर्म ढूंढने हैं कि जिनका मल्टीप्लिकेशन करने पर 12 आए और उनका एडिशन करने पर -8 आए। ठीक है, तो मैंने 6 × 2 लिया, तो इनका मल्टीप्लिकेशन करने से 12 आ गया। और अगर -8 मुझे लाना है तो उसको जोड़ने के लिए अगर मैं -6 और -2 इन दोनों को जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा, जो यहाँ पर चाहिए। ठीक है, तो इसलिए जो मिडल टर्म में मैं लिखूंगा वो क्या लिखूंगा, -6x और -2x। तो होपफुली आपको ये जो चीज़ है वो समझ में आ गई होगी। तब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या लिखूंगा, 2x का स्क्वायर -8x की जगह मैंने आपको क्या बताया था, -6x -2x + 6। ये मैंने जस्ट ब्रीफ करने के लिए a × c वाला जो आपको बताया है। अगर कोई डायरेक्ट भी लिख सकता है तो डायरेक्ट भी लिख सकता है, जैसे कि मैंने -8x लिखा, अब मैंने यहाँ पे 6 × 2 = 12 किया, और मैं उसको -6 और -2x में डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने -6x -2x मिडल टर्म को मैंने स्प्लिट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2x कॉमन निकालूंगा, मेरे पास बचेगा x, -2 मैंने कॉमन निकाला है तो यहाँ पे 3 बच जाएगा। फिर यहाँ पे 2 अगेन मैं कॉमन निकालूंगा, यहाँ पे होगा x -3। ठीक है, फर्दर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे आएगा 2x -2 है, यहाँ पर क्या है, x -3 है। अब मुझे जीरोस फाइंड करने हैं। ठीक है, जीरोस फाइंड करने के लिए मैं इसे लिखूंगा 2x -2 = 0 और x -3 = 0। यहाँ पे 2x = -2 साइड गया तो +2 हो गया। ठीक है, अगेन 2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, वहाँ पे डिवीजन में आ जाएगा, 2 × 2, तो मेरे x की वैल्यू क्या आ गई, 1। x की वैल्यू 2 × 1 = 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो मेरे x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। x की वैल्यू 1 आ गई है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या है मेरा, x -3 है, तो 3 उस साइड गया तो 3 प्लस हो गया, तो मेरा जो दूसरा x का वैल्यू आया वो 3 है। तो यहाँ पे मेरे जो 2 जीरोज आए हैं वो कौन कौन से हैं, मेरे 2 जीरोज हैं, एक तो 1 है, दूसरा 3 है। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल भी दिखा देता हूँ कि फैक्टराइज कैसे कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, जिससे आपको और समझ में आ जाए। तो मैंने दूसरा एग्जांपल लिया है, यहाँ पर भी मैं सेम क्या करूँगा, इसको जो जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की उससे कंपेयर करूँगा, ax का स्क्वायर bx + c से। ठीक है, यहाँ पर a की वैल्यू क्या आ गई, 3, b की वैल्यू क्या है, 5 है, c की वैल्यू मैंने बताया था माइनस हो तो माइनस के साथ लेंगे, -2 आ गई। अब मुझे मिडल टर्म को वापस से क्या करना है, स्प्लिट करना है। तो स्प्लिट करने का मतलब, जैसे यहाँ पर -8x को मैंने 2 टर्म में स्प्लिट किया, -6x और -2x, तो वही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले अपने क्या करेंगे, a और c का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, a × c का मल्टीप्लिकेशन किया, तो क्या आया, 3 × 2 = 6। ठीक है, और जैसे फिर दोबारा मैंने आपको बताया था b होगा, b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, 5 है। अब मुझे कोई भी 2 टर्म ऐसी चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन करूं तो क्या आए, 6 आए। ठीक है, और उनका अगर मैं एडिशन करूं तो 5 आए। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, 3 6 1 = 6, अगर मैं 6 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं 6 और 1, 6 को अगर मैं माइनस ले लूं, ठीक है, और यहाँ पे प्लस है, तो -6 और का मैं +1 में ऐड करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, +6, सॉरी, मैं 6 की वैल्यू क्या लिख लूंगा, प्लस और 1 को माइनस ले लूंगा। ठीक है, तो +6 में से -1 जाएगा तो आपका क्या आएगा,
5 आ जाएगा जो हमारा रिक्वायरमेंट है। मतलब मुझे 2 टर्म चाहिए थी जिसको मैं मल्टीप्लिकेशन करने पे मेरा 6 आता, तो 6 1 जा 6 और 6 प्लस 6 में से -1 गया तो मेरा क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है। और हाँ, अब मैं आपको एक और ट्रिक बता देता हूँ कि सपोज आपके पास मल्टीप्लिकेशन के 2 नंबर तो आ गए। ठीक है। अब आपको चेक करना है कि इसमें से प्लस किसको रखना है, माइनस किसको रखना है। तो सपोज यहाँ पर 5 है, ठीक है ना, तो मुझे पॉजिटिव में नंबर चाहिए। जब मुझे पॉजिटिव में नंबर चाहिए, जो बड़ी संख्या होगी उसको मैं हमेशा प्लस में रखूंगा, जैसे यहाँ पे 6 है, ठीक है, और जो छोटी है उसको माइनस में रखूंगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, +6 -1, यहाँ पे 5 आ गया। ठीक है। तो वापस से मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ये डाउट हो कि जब भी हमें मिडिल टर्म निकालनी होती है हम क्या करते हैं, a इंटू सी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जो मेरा 6 आया है, b मैंने लिखा है 5। अब मुझे 2 टर्म ऐसे चाहिए कि जिनका मल्टीप्लिकेशन 6 हो और जिनको जोड़ने या घटाने जो भी जिस हिसाब से टर्म बैठ रही हो 5 आना चाहिए। ठीक है, प्लस पॉजिटिव में 5। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, 6 × 1 किया तो 6 आ गया मेरा। अब 5 लाने के लिए मैंने क्या किया, 6 को पॉजिटिव रखा और 1 को नेगेटिव रखा, तो 6 में से 1 गया, 5 आ गया। ठीक है। तो अब हम लोग इसको आगे बढ़ जाते हैं। आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3x² प्लस 5 को मैंने क्या किया है, 2 टर्म 6 और -1, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, प्लस 6x -x -2। ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, 3x कॉमन निकाल लिया, 3x कॉमन निकालने से अंदर बचा x और यहाँ पे बचा 2। यहाँ पे मैंने -1 कॉमन लिया है तो अंदर बचा x, बाहर माइनस होने की वजह से अंदर क्या हो गया है, प्लस। ठीक है। आगे क्या है, 3x -1 है, यहाँ पे क्या है, x + 2 है। ठीक है। मैं इससे फर्दर अगर अब मुझे 0 फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगा, 3x -1 = 0 और x + 2 = 0। ये 1 उस साइड जाएगा तो हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, और 3 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, वहाँ पे आके नीचे आएगा तो 1/3 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, x = 2 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरे 2 जीरोज आए हैं वो कौन कौन से हैं, वो एक है 1/3 और दूसरा है -2। ठीक है। तो होपफुली आपको जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कैसे करते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो ये है कि आप फैक्टराइज में 2 टर्म कैसे फाइंड करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर किया हुआ है और यहाँ पर किया हुआ है। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, जो हमारा मेन टॉपिक था, अब उसको हम देखते हैं। ठीक है। तो अभी जो हमने ऊपर 2x² - 8x + 6 के जो हमने जीरोस फाइंड किए 1 और 3, वो मैंने यहाँ पहले से लिख दिए हैं। सिमिलरली इसके अंदर भी जो उसके जीरोस आए थे 1/3 और -2, उसको भी मैंने यहाँ पर पहले से दोनों जगह पर लिख दिए हैं। ठीक है। और हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म है ax² + bx + c से मैंने कंपेयर करके यहाँ पर a, b और c इन तीनों की वैल्यू ले ली है। a की वैल्यू 2 आई है, b की वैल्यू -8 है, c की वैल्यू 6 है। सिमिलरली यहाँ पर भी a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 5 है और c की वैल्यू -2 है। ठीक है। ये सब चीज़ें मैंने पहले से ही लिख दी है। अब जो बुक में हमारे हाँ, और जीरोस जो आए हैं 1 और 3, एक को मैंने अल्फा मान रहा हूँ, दूसरे को मैंने बीटा माना हुआ है। सिमिलरली यहाँ पर भी एक अल्फा है और एक बीटा है। अब जो बुक के अंदर इक्वेशन दी है कि सम्स ऑफ जीरोस जो होता है उसे -b/a से दिया गया है, और जो प्रोडक्ट होता है, ये सम है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है अल्फा बीटा, जैसे मैंने मान लिया है जीरोस जो 2 आए हैं उनमें से एक को अल्फा माना, एक को बीटा माना, इसलिए यहाँ पे अल्फा + बीटा को हम कहेंगे सम ऑफ जीरोस, और अल्फा × बीटा को कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो जो सम ऑफ जीरोस है वो -b/a है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो c/a है। ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं कि ये हमारा जो हमने जीरो निकाला है, अगर उनका हम सम करते हैं तो जो उसकी वैल्यू होती है वो अल्फा + बीटा जो -b/a दिया हुआ है उसकी वैल्यू दोनों सेम आती है कि नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं अल्फा + बीटा। तो अल्फा हमारा कितना है, 1 है, बीटा हमारा कितना है, 3 है, तो हमारा अल्फा बीटा कितना आया, 4। सिमिलरली अब हम इक्वेशन से करके देते हैं जो यहाँ हमें दी हुई है। अल्फा + बीटा की वैल्यू क्या दी है, -b/a। हमारा -b कितना है, -8 है, a कितना है हमारा 2 है, और हाँ ये -1 पहले से भी लगा हुआ है, इसलिए
हम इसके आगे भी एक माइनस लगा देंगे, क्योंकि एक तो माइनस लगा हुआ था और दूसरा b की वैल्यू लिखनी थी जो -8 थी, तो एक माइनस आगे, ठीक है। फिर ब्रैकेट में b की वैल्यू क्या है, -8 है, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। यहाँ पे प्लस a हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, और ये 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो ये 4 आ गया। मतलब ये दोनों जो हैं वो सेम है, जब भी हमने 0 फाइंड किया उसका एडिशन किया, और ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है -b/a, ये दोनों बराबर आए हैं। चलो हम प्रोडक्ट का भी देख लेते हैं। हमारा प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा, हमारा ये रहा अल्फ़ा बीटा, 1 × 3 = 3। अब हम फॉर्मूले से भी देख लेते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा = c/a दिया हुआ है। c की वैल्यू हमारी कितनी है, 6 है। a की वैल्यू हमारी कितनी है, 2 है। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 है। तो ये दोनों भी सेम आया है प्रोडक्ट में, चाहे आप जनरल हमने जो जीरोस का मल्टीप्लिकेशन किया है, या फिर ये जो इक्वेशन ये जो दिया है c/a उससे भी हमने किया है, ठीक है। सिमिलरली अब हम इसका भी चेक कर लेते हैं, जिससे हमारा और क्लियरिटी आ जाए हमारे कॉन्सेप्ट के अंदर। हम यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे तो क्या आएगा, 1/3। अब प्लस करेंगे, और दूसरा क्या है, -2 है, ठीक है। तो ये 1/3 यहाँ पे माइनस आ जाएगा 2। फर्दर हम 3 को एलसीएम ले लेंगे। 3 को एलसीएम लेने के बाद में 1 3 से यहाँ मल्टीप्लिकेशन होगा तो -6 आ जाएगा। फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका -5/3, -6 में से 1 गया तो 5/3। अगर हम अब इक्वेशन के हिसाब से करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -b/a। -b क्या है हमारा, 5 है, तो पहले मैंने माइनस लगाया। अब b की वैल्यू क्या है, 5 है। a की वैल्यू क्या है, 3 है। तो फिर से ये दोनों जो है वो सेम है। अब हम एक बार मल्टीप्लिकेशन का भी देख लेते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा क्या आएगा, 1/3 इंटू 2 करूँगा, -2 है, 1/3 इंटू -2 से मैं करूँगा तो मेरा क्या आएगा, -2/3 आ जाएगा। अब अगर हम फॉर्मूले से देख लेते हैं, फॉर्मूले में क्या है, c/a है। c की वैल्यू क्या है हमारी, -2 है। a की वैल्यू क्या है हमारी, 3 है। तो ये दोनों के दोनों सेम है। तो अब होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, हमने एडिशन किया और मल्टीप्लिकेशन किया उसकी वैल्यू और जो फार्मूले में है वो दोनों सेम आ रही है। इसी तरीके से हमको जो एक्सरसाइज 2.2 है उसमें भी हमें दोनों चीज़ें देखनी पड़ेंगी, देखनी है, ठीक है। तो अगर अब हम इसको जनरलाइज करें कि हमारा सम ऑफ ज़ीरो क्या है, जैसे मैंने आपको बताया -b/a है, ठीक है, -b/a है, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो क्या है, c/a है, ठीक है। अब मैंने यहाँ क्या लिखा है वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि जो हमारा जनरल फॉर्म है ax² bx + c हमारी जनरल इक्वेशन है, ठीक है। तो अगर मैं b लिखूँ, यहाँ मैंने माइनस कर दिया, तो b क्या है मेरा, x का कोएफिशिएंट है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कोएफिशिएंट ऑफ x। a क्या है हमारा, a जो है x² का कोएफिशिएंट है, तो मैंने लिख दिया कोएफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो की अगर हम बात करें तो c/a है। c क्या है हमारी, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, और a हमारी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x² है। तो होपफुली आपको ये सही तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम एक्सरसाइज 2.2 जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।